अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी पोटैटो चिप्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। आप भी घर में इस तरह के मज़ेदार और क्रिस्पी पोटैटो चिप्स बना सकते हैं अगर आप मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे। तो चलें वक्त ज़ाया किए बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 6 से 7 अदद आलू लिए हैं, तकरीबन 1 केजी के करीब, और उनको मैंने छील कर अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और यहाँ मेरे पास स्लाइसर कटर है, इसकी मदद से मैं आलूओं को बारीक स्लाइसेस में कट कर लूँगी। इस पे स्लाइस काटते हुए ध्यान रखना है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ है, इस पे आपकी उंगली वगैरह कटने का खदशा होता है। लेकिन इस पे हमारे स्लाइस बहुत ही बारीक और बहुत ही नीटली कटते हैं। मैं इसकी मदद से सारे आलूओं को स्लाइसेस में काट लूँगी। ये देखें, ये कितना ही नीटली और कितना बारीक इसने कट किया है। आपने बहुत ज़्यादा पतले जो हैं वो स्लाइस कट करने हैं। इसी तरह से सारे मैंने कट कर लिए हैं। यहाँ एक बाउल में मैंने पानी लिया है और उसमें मैं ये सारे आलूओं के स्लाइसेस जो कट किए थे वो ऐड कर दूँगी। और इसका स्टार्च निकालने के लिए इसको अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश कर लूँगी, जब तक इसके ऊपर जो स्टार्च है वो आना ख़त्म ना हो जाए, तब तक इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। ये देखिए, इसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सी झाग बनना शुरू हो गई है। अगर हम ये नहीं निकालेंगे तो हमारे ये जो चिप्स हैं वो क्रिस्पी नहीं होंगे। तो मैंने दोबारा से अच्छी तरह से धोकर उसमें फिर से पानी ऐड किया है और फिर से मैं इसे 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। क्रिस्पी चिप्स के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि आलू आपके फ्रेश हों। पुराने आलूओं की मदद से आप चिप्स बनाएंगे तो वो आपके सौगी हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं होंगे। चिप्स को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। सारा का सारा स्टार्च मैंने इसका निकाल दिया है। अब बारी है इनको बॉईल करने के लिए। तो यहाँ मैंने एक पैन में अच्छी तरह से पानी को उबाल लिया है और इसमें अब मैं ये चिप्स ऐड करके 1 से 1.5 मिनट तक इनको बॉईल करूँगी। बहुत ज़्यादा नहीं करना, इन्हें सॉफ्ट नहीं करना, बस इतना सा इनको 1 से 1.5 मिनट तक पकाना है कि इनके अंदर जो मज़ीद स्टार्च है वो भी निकल जाए। देखिए, पानी के ऊपर झाग आ गई है, मतलब अभी भी इसमें थोड़ी बहुत ही स्टार्च है। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसको निकाल लेना है। बहुत ज़्यादा नरम हमने इनको नहीं करना। यहाँ से निकालने के बाद किसी भी कपड़े, साफ कपड़े के ऊपर इसको हवा में या धूप में फैला देना है, ताकि इसका जो पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। ये देखिए, मैंने इसको कपड़े के ऊपर फैला दिए हैं और एक एक पीस अलहदा करके इसका पानी खुश्क कर लेना है। अगर इस तरह से आप चिप्स को फैला देंगे तो आपकी चिप्स बहुत ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी हो जाएगी। आलू हमारे सारे जो चिप्स हैं वो खुश्क हो चुके हैं। अब बारी है इनको फ्राई करने की। तो यहाँ मैंने एक पैन में ऑयल को अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है और अब इसमें चिप्स ऐड करके उनको फ्राई कर लेना है। मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करना है, इनको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। जब ये अच्छी तरह से पक जाएं और ये क्रिस्पी हो जाएं तो इनको निकाल लेना है। ये देखें, ये खुद ब खुद उनकी शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो गई है। मीडियम फ्लेम पे इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखें, काफ़ी ज़्यादा इनका कलर चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन सा इनका कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। अगर पानी ड्राई हुआ होगा तो ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे और इनका कलर भी बहुत जल्दी चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें पानी की मिकदार या नमी ज़्यादा होगी तो फिर ये बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे फ्राई होने में भी। तो इस बात के लिए ये ध्यान रखना है कि चिप्स हमारी बारीक हों, बहुत ज़्यादा मोटी चिप्स नहीं काटनी, और इसके साथ साथ स्लाइस हमारे पतले हों और इसके साथ साथ उनमें नमी ना हो। तो बहुत ही मज़ेदार सी हमारी पोटैटो चिप्स बनकर रेडी हो गई हैं। देखिए, कितना खूबसूरत सा इसमें कलर आया है। आलू तो सभी के घर में मौजूद होते हैं, इस तरह आप भी पोटैटो चिप्स घर में बना सकते हैं। यहाँ मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी थोड़ा सा चाट मसाला
और थोड़ा सा नमक। आपका जो चीज़ भी फेवरेट हो वो इसमें ऐड करें। देखें, पोटैटो चिप्स हमारी बहुत ही मज़े की और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनी है, या आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी ये पोटैटो चिप्स की रेसिपी? अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कीजिएगा।